महाराज, औषधि। औषधि नहीं, मुझे विष दे दो राजवैद। विष मुझे अब और नहीं जीना। राजवैद, मुझे विष दे दो। अब मृत्यु ही मेरी मुक्ति है। मुझे विष दे दो राजवैद, विष। धीरज रखिए महाराज, संयम से काम लीजिए। पांचाल नरेश का इस प्रकार विचलित हो जाना शोभा नहीं देता। मुझे बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूं? जब मेरे ही राज में मेरे साथ छल कपट किया जा रहा है, तो किसी की सहायता मुझे नहीं बचा सकती वासुदेव, तुम्हारी भी नहीं। छल? छल कौन नहीं करता महाराज? पूरा जीवन एक छल है, एक ध्वनि मात्र है, वास्तविकता नहीं। सारे संबंध केवल नदी नाव संयोग है, यथार्थ नहीं। वासुदेव, तुम स्थितियों को इतनी कुशलता से मोड़ देते हो कि क्षण मात्र में सारा बोझ हल्का हो जाता है। तो तुम कैसे करते हो? मेरी दृष्टि यह है महाराज कि अभिनय ऐसे करो जैसे वही जीवन, और जियो ऐसे जैसे वो अभिनय हो। फिर किसी दुख, किसी चिंता, किसी संताप का कोई कारण नहीं रहता। अब आप बताइए, आपके साथ कैसा छल किया गया? किसने किया? जी मैंने किया है वासुदेव। शिखंडी पुत्री पैदा हुई थी, परंतु मैंने आज तक महाराज को इस भ्रम में रखा कि शिखंडी मेरा पुत्र है। आज हिरण्यवर्मा के दूध के कारण यह रहस्य खुल गया। मेरा अपराध अक्षम्य है वासुदेव। आपका अपराध स्वाभाविक था महारानी मनस्विनी। इसकी भूल में आपका छल कम और महाराज का द्रोणांतक पुत्र पाने की बलवती इच्छा अधिक रही होगी। महाराज को घोर निराशा से बचाने के लिए ही आपने ऐसा किया होगा। और दृष्टधुम के जन्म के बाद पांचाल में अपना मान कम हो जाने के भय ने भी आपको ये झूठ बनाए रखने के लिए प्रेरित किया होगा। एक झूठ की कई संततियां होती है महारानी। वासुदेव, प्रश्न यह है कि अब क्या किया जाए? युद्ध की तैयारी, और क्या। हिरण्यवर्मा इस कपट का बदला लेने के लिए निश्चित ही पांचाल पर आक्रमण कर देगा। यदि हिरण्यवर्मा ने आक्रमण किया तो हमारी हार निश्चित है वासुदेव। हमारा सैन्य बल उनके सामने क्षीण है। हिरण्यवर्मा आप पर आक्रमण नहीं करेगा पांचाल नरेश, आप निश्चिंत रहे। ये तुम कैसे कह सकते हो वासुदेव? उसका अपमान हुआ है। उसकी पुत्री पूरे आर्यावर्त में परिहास का विषय बन चुकी है। यदि मैं उसकी जगह होता तो मैं भी यही करता। हिरण्यवर्मा आप पर आक्रमण करने का साहस नहीं करेगा, क्योंकि आप शीघ्र ही द्रौपदी का स्वयंवर रचाने वाले हैं। मैं द्रौपदी का स्वयंवर रचाने जा रहा हूं? यदि आप चाहें तो। मैं तुम्हें कभी नहीं समझ पाऊंगा वासुदेव। आवश्यकता क्या है महाराज? पिताश्री, वासुदेव ने हमारी सहायता करना स्वीकार कर लिया है, परंतु परंतु द्रौपदी को अपना पति स्वयंवर में चुनने के अधिकार के साथ। इस विषय में तुम्हारे साथ विस्तार से बात करनी होगी वासुदेव। मुझे स्वस्थ हो जाने दो। पिताश्री, आपका आश्वासन, मेरा स्वयंवर, हिरण्यवर्मा का आक्रमण, इन सबके बीच एक महत्वपूर्ण बात हम भूल गए हैं। कौन सी बात?
शिखंडी। शिखंडी जहां भी होगा सकुशल होगा द्रौपदी। आयुष्मान भव। परिचय? शिखंडी आचार्य। और तुमने 3 दिन से अन्न जल ग्रहण नहीं किया। अन्न जल से अधिक आवश्यक था आपका शिष्यत्व। यदि मैं अब भी अस्वीकार कर दूं तो? आचार्य द्रोण का शिष्य होना मेरे जीवन से अधिक महत्वपूर्ण है। तुम्हारा गोत्र क्या है ब्रह्मचारी? कौशिक आचार्य। मैं क्षत्रिय हूँ। तुमने वेदों का अध्ययन किया है? जी आचार्य। धनुर्विद्या? जी आचार्य। गदा युद्ध? आचार्य श्री के चरण कमलों में सीखना चाहूंगा। आयु? 18 वर्ष। मुष्टिका युद्ध, मल्ल युद्ध जानते हो? नहीं आचार्य। सीखना चाहता था परंतु कोई सिखाने को तैयार नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि मेरे गुरुओं को संदेह था कि मैं पुरुष नहीं स्त्री हूं। मैं भी स्त्रियों को स्वीकार नहीं करता। संभवतः मेरे दुर्भाग्य की कथा सुनकर आचार्य अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता अनुभव करें। वत्स, तुम कहां से आए हो? तुम्हारे माता पिता कौन है? मेरी माता काशी नरेश की राजकन्या मनस्विनी है और मेरे पिता आपके अनन्य शत्रु पांचाल नरेश महाराज याज्ञसेन द्रुपद। ओह, तो तुम वही हो जिसके विषय में सुनने को आया कि तुम्हारी माता ने तुम्हारे पिता से तुम्हारा लिंग छिपाकर तुम्हारा लालन पालन एक पुत्र की तरह किया। हाँ आचार्य, मैं ही वो अभागा हूं। मैंने तो यहां तक सुना था दर्शान राज हिरण्यवर्मा की कन्या से तुम्हारा विवाह भी हुआ था। हमारा विवाह बचपन में ही कर दिया गया था आचार्य, परंतु आयु के साथ जब मैं बड़ा हुआ और दर्शान राज की कन्या के साथ पति की भूमिका निभाने का अवसर आया तो मैं घबरा गया। तो इसीलिए तुम्हारे पिता ने तुम्हें यहां भेजा है। नहीं आचार्य, मेरे पिता को तो पता ही नहीं कि मैं यहां हूं। तुम पांचाल की राजकन्या हो। एक राजकन्या बिना किसी को बताए राजप्रसाद से तिरोहित हो जाए, यह कैसे संभव है? मैं कौंपिल्य से रात्रि के अंधकार का लाभ उठाकर भाग निकला। मेरे सामने 2 ही मार्ग थे, या तो आत्महत्या या पलायन। परंतु मेरे ही पास आने का कारण? जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था तो जिस व्यक्ति ने मुझे आत्महत्या करने से रोका उसी ने मुझसे कहा कि जीवन से भागना कायरता है। जीवन से भागो नहीं, जीवन को बदलो। और तुम यहां चले आए। कोई मूर्ख ही रहा होगा जिसने यह जानते हुए कि मैं स्त्रियों को शिष्य नहीं बनाता, तुम्हें यहां भेज दिया। वे मूर्ख नहीं, वासुदेव कृष्ण थे आचार्य। आश्चर्य है, परंतु वासुदेव कृष्ण ने तुम्हें मेरे ही पास आने का परामर्श क्यों दिया?
जब मैंने वासुदेव कृष्ण के आगे अपना पूरा हृदय खोल दिया तो वासुदेव ने मेरा अश्रुपूरित मुख अपने हाथों में लेकर कहा, शिखंडी, प्रत्येक व्यक्ति में पुरुष और स्त्री का जोड़ होता है। जिसमें पुरुष अंश प्रबल होता है वो पुरुष होता है, और जिसमें स्त्री अंश प्रबल होता है वो स्त्री हो जाता है। परंतु जब दोनों अंश समान हो तो व्यक्ति पूरी तरह से यह स्वीकार नहीं कर पाता है कि वो पुरुष है या स्त्री। तुम्हारी दुविधा भी यही है, परंतु इसे दुविधा की तरह मत लो। देखो, हम शिव को भी अर्धनारीश्वर कहकर पुकारते हैं, आधा पुरुष आधी स्त्री। अपने आप को जैसे भी हो स्वीकार करो, अपने पुरुष को उसके कारागार से मुक्त करो शिखंडी, और पूरे आर्यवर्त में केवल एक पुरुष तुम्हारी सहायता कर सकता है, जो तुम्हें केवल पुरुष नहीं बल्कि लौह पुरुष बना सकता है, और वे है आचार्य द्रोण, जिनके हाथों में मिट्टी भी स्वर्ण हो सकती है। तुम तो तेजस्विनी क्षत्रिय हो। वासुदेव ने मेरे विषय में ऐसा कहा? हाँ गुरुदेव, यहां तक कि जब मैंने उनसे कहा कि मेरे पिताश्री मुझे अपने अनन्य शत्रु के यहां नहीं जाने देंगे तो वासुदेव ने क्या कहा? पिता की आज्ञा मानकर कायरों की तरह जीवन बिताने से श्रेयस्कर है पिता की आज्ञा का उल्लंघन करके एक वीर योद्धा बनना। मैंने पूछा, यदि गुरु द्रोण ने मुझे अस्वीकार कर दिया तो क्या कहा वासुदेव ने? एक योग्य शिष्य को एक सच्चा ब्राह्मण कभी भी शिक्षा देने से अस्वीकार नहीं करता। और फिर गुरु द्रोण केवल एक ब्राह्मण नहीं है, वे तो महान गुरु है। तुम उनके सामने पूरी विनम्रता, पूरी निष्ठा, पूरी निष्कपटता और सच्चाई के साथ जाना, उनसे कुछ मत छिपाना, और अपने पिता से अधिक उनके सामने पुत्र बनने का प्रयास करना। और तुमने मान लिया? मैं उनके चरणों में गिर पड़ा। मैंने ब्रह्मचारी के वस्त्र पहने और अवसर पाते ही राजप्रसाद से भाग निकला। क्या यह संभव नहीं कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें गुप्तचर की तरह मेरी युद्धशाला में हस्तिनापुर के विरुद्ध सूचना एकत्रित करने के लिए भेजा हो? हस्तिनापुर में गुप्तचर के लिए मृत्यु दंड घोषित है। आप चाहें तो मेरा सिर मेरे धड़ से अलग कर दीजिए, परंतु ये स्त्री बिना पुरुष बने पांचाल वापस नहीं जाएगी। मैं तेरी परीक्षा ले रहा था, अब मैं तुझे पुरुष अवश्य बनाऊंगा शिखंडी।